गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ, चैप्टर नंबर 13 चल रहा था बेटा हमारा, और चैप्टर नंबर 13 में जैसे कि पिछली क्लास का मैंने देखा था, तो 13.7 एक्सरसाइज थी वो आपकी पूरी हो चुकी थी। शंकु का आयतन, है ना? यस और नो? शंकु का आयतन पे हम सवाल कर रहे थे ना, तो उसके जितने सवाल थे कंप्लीट हो चुके थे। तो वहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर 13.8 एक्सरसाइज पे हम बढ़ते हैं आगे। नहीं, चलिए फिर 13.1 एक्सरसाइज जो है वो आपकी दो आकृतियों पे बेस्ड है। पहले भी पढ़ चुके हैं हम दो आकृतियां, गोला और अर्धगोला। गोला और दूसरा है हमारा अर्धगोला। ठीक है, हाँ। तो क्या होता है गोला और अर्धगोला? तो ये गोला क्या है? एक हमारी गुड ठोस इवनिंग मैम। आकृति। गुड इवनिंग बेटा। ठोस आकृति है, ठोस आकृति है, जैसे आपकी गेंद, जैसे आपका फुटबॉल। जितने भी आकृति है ये कैसी है? गोलाकार है। इसी को हम गोला बोलते हैं। अर्धगोला, अगर मैं इसी गोले को आधा काट दूं, जैसे कटोरा है ना, किचन में रखा कटोरा, भगोना, ये जितने भी गोल आकृति के होते हैं, जितने भी क्या है हमारे अर्धगोले हैं। तो अर्धगोला या गोले की ये हो गई त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हो गई ये। अगर मैं बात करूं, क्योंकि 13.8 एक्सरसाइज आयतन पे बेस्ड है, आयतन पे बेस्ड है, वॉल्यूम पर। क्या होता है इसके आयतन का सूत्र? इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब एच नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो गोला होता है उसकी हर जगह से, सेंटर से हर जगह की दूरी आर ही तो मानते हैं। ऊंचाई तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऊंचाई जैसा शब्द यहाँ नहीं है, इसलिए फॉर्मूले में भी आपको एच नहीं दिखेगा। वही बात करूं मैं अर्धगोले की, तो इसका आधा कर दो भाई, 4/3 पाई आर स्क्वायर का आधा करोगे तो क्या आएगा? 4 का आधा 2/3 पाई आर। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले आपके इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल आएंगे इसमें। चलिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है? ठीक है, देखिएगा, ये डायरेक्ट एक एक नंबर में आ सकते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां पे डायरेक्ट चीजें पूछी जाए, ठीक है, आपको हर चीज डायरेक्ट पूछी जाए तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा। जैसे इसका पहला पार्ट करते हैं। क्या बोला है? उस गोले का आयतन बताइए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या बोला है? उस गोले का आयतन बताओ। गोले का आयतन साफ बोल दिया कि भाई गोले का आयतन बताओ। ठीक है, ये रहा गोला, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है आपने? आयतन निकालना है। बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करो। क्या होता है गोले के आयतन का सूत्र? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की घात 3। बस 4/3, पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है बेटा? 7 × 7 × 7। क्यों लिख रही हूँ 7 × 7 × 7? क्योंकि 7 कितनी बार आएगा? 3 बार 7 की घात 3। 7 से 7 कट गया, क्या बच्चा? 4 × 22 × 7 × 7/3। इसको सॉल्व करोगे, यही इसका आंसर आएगा। 22 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 22 × 4, 4। मैं बढ़िया एकदम बेटा, मैं ठीक हूँ एकदम। ठीक, 22 को 4 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 88। 22 × 4 इज 88। 7 × 7 क्या आएगा? 7×7 = 49/3। बस 88 और 49 को अगर आप गुणा कर दोगे और 3 से भाग दे दोगे, आपका आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको सीखना पड़े, है ना? बस वैल्यू तो पुट करी आपने। 9 × 8 = 72, 7 हासिल। 9 × 8 = 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79। 4 8 जा क्या होता है? हाँ, 4 8 जा 32, 3 हासिल। 4 8 जा 32, 33, 34, 35। 9 10 11, 6 5, 6 और 7 13, 1 हासिल 4। कितना आ गया? 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा इसका बेटा? आयतन आ जाएगा। आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो भाई, आगे इसको डिवाइड भी कर सकते हो। गुड इवनिंग बेटा। आगे आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो या इसका आप फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो। ठीक है, डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, इसका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, आपकी मर्जी, आप कैसे निकालना चाहोगे। क्लियर है सभी को? यहां मत छोड़ना, इसके आगे सॉल्व करना है इसे। ठीक है, पॉइंट में लेके आ जाना। पॉइंट में ला सकते हो भाई। 4312 को 3 से भाग कर दो, डेसिमल में आंसर आ जाएगा आपका। 3 एकम 3, माइनस के एक आया यहाँ से 3 उतारा। 3 4 जा 12, एक आया यहाँ से 1 उतारा। 3 3 जा 9, 10 11 2 यहाँ से 2 उतारा। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, डेसिमल लगाया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये आगे ऐसे बढ़ते रहेगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1437.33। हाँ, फिर डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर निकालो, सही माना जाएगा। क्लियर है आपको सभी को बेटा? क्लियर है सभी को? यस मैम। यस, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। फिर इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसी है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से व्यास से आपको आयतन निकालना है। सेम इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से निकालना है। ठीक, ओके। तीसरा क्वेश्चन बढ़िया सवाल है इसमें, द्रव्यमान निकालने वाला। चलिए करते हैं अब हम तीसरा सवाल। क्या बोला है तीसरे सवाल में? चलो देखो, आपसे बोल दिया एक धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। धातु की गेंद साफ पता चल रहा है क्या होगी? गोलाकार होगी, है ना। गेंद तो गोलाकार आकृति की होती है। व्यास आपको दे दिया बेटा, यहां से लेके यहां तक की दूरी व्यास होती है 4.2 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल दिया? इस धातु का घनत्व, घनत्व आपको दे दिया है, मतलब कि वेट। ठीक है, भार दिया है, वेट दिया है। कितना है घनत्व? 8.9 ग्राम। ठीक है, 8.9 ग्राम। आगे क्या बोल दिया? इस गेंद का द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है, मास। द्रव्यमान मतलब मास। अच्छा, आपको ये चीज पता है ना बेटा, द्रव्यमान और जो नॉर्मल जो वेट होता है वो दोनों ही अलग अलग चीज होती है, एक जैसी नहीं है। ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, दोनों ही अलग चीज है। द्रव्यमान कितना होगा ये आपने निकालना है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक सभी को? हाँ, चलिए अब देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, द्रव्यमान निकालने के लिए आपके पास सूत्र होता है। क्या होता है द्रव्यमान का सूत्र? याद रखिएगा इस सूत्र को, क्योंकि आपको कहीं हिंट में नहीं दिया होगा ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। द्रव्यमान बराबर होता है आपके आयतन, आयतन गुणा, ये जो आपको डेंसिटी दे रखी है ना,
8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर आप इससे गुणा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आयतन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, आयतन चाहिए होगा। चलिए निकालते हैं आयतन फिर इसका। 1 मिनट रुकिएगा बेटा। देखिएगा यहाँ फिर से, मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा था। देखो, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू जो ये आपको घनत्व दे रखा है। ठीक है, घनत्व को अगर इंग्लिश में बोले तो आप इसे डेंसिटी बोल सकते, डेंसिटी होता है। ठीक है, तो आपके पास घनत्व है, आपको द्रव्यमान निकालना है। आयतन क्या होगा, आयतन आप निकालोगे। भाई एक चीज नहीं पता ना आपको, द्रव्यमान कब निकलेगा, जब आपके पास आयतन भी हो, आपके पास घनत्व भी हो। घनत्व तो है लेकिन आपके पास आयतन नहीं है, तो आयतन निकाल लेते हैं, सिंपल सा है। आपको पता आकृति कैसी है, गोलाकार है ना। गेंद की आकृति है तो गोला होगा ये। क्या सूत्र होता है आयतन का, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3। पाई का मान बेटा 22/7। त्रिज्या कितनी हो गई इसमें, व्यास आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई 4.2 डिवाइड बाई 2। 4.2 डिवाइड बाई 2 लिख लेते हैं, 3 बार लिखोगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी। हाय, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। नमस्कार। सभी बच्चे हैं अटेली स्कूल से ना, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली। यस सर। ओके ओके, ठीक है, पहचान लिया होगा बेटा आप सब लोगों ने। यस। ठीक है, बेटा जैसा आप सबको पता है कि आज की लास्ट क्लास है, मैंने स्कूल में भी आया था तब बताया था। हालांकि अभी 1.5-2 महीने हो गए आपके स्कूल में आए हुए। बट ये है कि सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सब लोगों ने कंटिन्यू क्लास की, आपके स्कूल की अटेंडेंस 50-60% रही है अवंती की लाइव क्लास के अंदर। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो दूसरी जगह जाकर के क्लास करते थे। बहुत सारे के पेरेंट्स ने रिचार्ज किया फोन के अंदर। ठीक है, फोन नहीं थे, फोन भी दिए हैं। कुछ जिन बच्चों के पास फोन नहीं थे वो बच्चे आकर के बुलाए हैं, अपने पास साथ क्लास लगवाई है। तो बेटा मेरा ये है कि आपके पेरेंट्स हैं और आपके टीचर्स हैं, ठीक है, सभी ने इतना अच्छा सपोर्ट किया पूरी साल। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली साल जो है आपके लिए जो कर रहे हैं, जैसे कि लेवल का मैंने स्कूल में बताया था, अलग अलग क्लास करेंगे अलग अलग बच्चों के लिए जिसको जितनी जरूरत होती है। जैसे मैंने एग्जाम भी दिया था, एग्जाम बेटा बाहर चलो जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको। ठीक है, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा ये ग्रुप है, ग्रुप रहेगा। मैं हूँ, मैडम है स्वाति, सविता मैडम है, हम सब आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, कोई भी अपडेट रहेगा हम आपको ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू जुड़े रहना आप मेरे से। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था स्टार स्टूडेंट सुपर स्टार स्टूडेंट, इनके बारे में नहीं बताया या स्कूल में नहीं आए, काफी दिन से वेट कर रहे होंगे। बेटा अभी जो मेन फोकस है वो आपका एग्जाम के ऊपर है। जैसे ही आपके एग्जाम हो जाएंगे तो मैं स्कूल के अंदर आऊंगा और जो जैसे जैसे मैंने कहा था वो सब आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, आपके लिए जो भी गिफ्ट होगा जैसे भी होगा वो सब होगा। ठीक है, बट अभी एक बार आप एग्जाम दे दीजिए, एग्जाम के बाद में करते हैं। और सबसे ज्यादा थैंकफुल सविता मैडम का। देखो मैडम ने कंटिन्यू क्लास लगाई है, मैथ की क्लास में बच्चे आना भी नहीं चाहते। मैंने तो एक बार मेहनत की थी शुरुआत में, उसके बाद में मैडम ने पूरे साल आप सब लोगों को पकड़ के रखा है। और आप सब ने मतलब कि क्लास में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर के, एक्टिविटी लेकर के मैडम ने आपको समझाया है। तो बस यही है कि सभी बच्चे जो है मैडम को भी थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साल से लगातार कंटिन्यू मैडम देखो कहाँ बैठ करके आपके लिए नई नई एक्टिविटी प्लान करते हैं, नए नए तरीके प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का, आपके जो पेरेंट्स हैं उन सब का धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट किया। अगले साल भी आप इसी तरह से सपोर्ट करेंगे।
तो हम आपका जो आपका नाम होगा, अच्छा आपके स्कूल का नाम होगा, स्कूल का नाम के साथ साथ आपके टीचर्स हैं, और मेनली अवंती की टीम जो है, सविता मैडम, मेरा भी नाम होगा, वो ज्यादा ठीक है। तो आप लोग जो है इसी तरह से आगे भी हमारी सहायता करें, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। एंड थैंक यू एंड सॉरी आप सब लोगों को बीच में डिस्टर्ब किया मैंने। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, कुछ तो बोला कीजिए। जब से क्लास आपकी 8:30 बजे वाली 7 बजे लगने लग गई है ना, इसमें ऐसा लगता है मुझे वो वाले बच्चे रह गए हैं जो बोलते नहीं है। नहीं तो इस क्लास में कितनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होती थी। हाँ ठीक है मैम। हाँ गुड, समझ गए ना सभी। तो इस साल आपकी क्लास Yes, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, तो आप सब फिर से ये क्लास ज्वाइन जरूर करनी है, ठीक है। 10th के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पे थे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। मैंने आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया कि भाई आपको द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है आयतन गुणा घनत्व। तो घनत्व मेरे पास है, आयतन मेरे पास नहीं है, तो आयतन आ जाएगा, तो उसको घनत्व से गुणा करके आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, चलो डेसिमल हटाओ, नीचे 10 आएगा ना सब में, हर जगह से डेसिमल हटा के नीचे 10 आएगा, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद एक संख्या है तो नीचे 10 आएगा। 7 से काट दो 42, 7 छक्के 42, 7 6 जा 42, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। देखो अब मुझे क्या करना है, क्या क्या बच गया, 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 42 गुणा 42 बटे 2 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 10। अभी 42 को भी काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा 2, 42 2 से 2 कट गया, इस 2 से 42 काट दो 21 बार जाएगा, इस 2 से 42 काट दो 21 बार जाएगा। अब क्या क्या बच गया, 4 गुणा 22 गुणा 21 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10। यहां तक सभी को क्लियर है? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? हाँ बेटा, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिवाइड करना कभी 1000 हो 100 हो, इस तरीके की संख्याएं हो, है ना। तो बेटर क्या है, नीचे हम इसको, और देखो 10 और 22 भी कट सकते हैं, लेकिन उसको मत काटो क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी टफ। बेटर क्या है, आप ऊपर वालों को गुणा कर लो सब। 22 को 4 से गुणा करोगे बेटा 88 आएगा, 22 को 4 से गुणा करोगे 88 आएगा। 21 का वर्ग, 21 गुणा 21, चलो साइड में करते हैं, 21 गुणा 21, एक एकम एक, एक दूनी दो, दो एकम दो, दो दूनी 4, 441, 441। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 को क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? क्या किया हमने, देख लीजिए एक बार सभी बच्चे, कैलकुलेशन देख लो, जल्दी से देखो और बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है? Yes. बढ़िया, ठीक है। Yes, ma'am. लास्ट में क्या करेंगे भाई, 441 और 88 को मल्टीप्लाई कर दो। 1 8 जा 8, 8 4 जा 32, 3 हासिल, 8 4 जा 32, 33, 34, 35, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 5 3, 8 9 10, 5 6 7 8, 8 3। क्या आ गया बेटा, ये मल्टीप्लाई करके 38808 डिवाइड बाय 1000। अब देखो कितना इजी है इसको डिवाइड करना। 3 जीरो है, ऊपर से 3 अंक पीछे की तरफ को लग जाएगा, लास्ट से 3 अंक पीछे। 38.808 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया इसका, आयतन आ गया आयतन। यहाँ तक इजी कैलकुलेशन थी यहाँ तक, है ना। डेसिमल में मल्टीप्लाई करोगे तो गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम डेसिमल हटाते हैं हमेशा, ठीक है। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कौन से फॉर्मूले में, ये जो नजर आ रहा है ये ग्रीन वाला, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान है आयतन गुणा घनत्व, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आयतन कितना आया 38.808, घनत्व कितना है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। कर दीजिए दोनों की मल्टीप्लाई।
38.808 को 8.9 से कर देते हैं, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे डेसिमल हटा के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डेसिमल हटा के करना है, दिक्कत होती है तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर लो। 9 8 जा 72, 7 हासिल। 9 0 0 7, 9 8 जा 72, 7 हासिल। 9 8 जा 72, 73 74 75 76 77 78 79, 7 हासिल। 9 3 जा 27, 28 29 30 31 32 33 34, 8 8 जा 64, 6 हासिल। आएगा 8 8 जा 64, 6 हासिल। 8 8 जा 64, 65 66 67 68 69 70, 7 बच गया। 8 3 जा 24, 25 26 27 28 29 30 31। चलिए बेटा जोड़ दो लास्ट में। 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 9 10 11 12 13, एक हासिल 5 4 3। क्या आ गया? देखो डेसिमल कहां से लगेगा? ऊपर 3 से पहले, लास्ट में 1 से पहले। 3 और 1 4, 1 2 3 4, कहाँ लग जाएगा? इधर। 345 345.3912 ग्राम में आएगा। भाई द्रव्यमान हमेशा ग्राम में आता है ना, ग्राम में आएगा, ठीक है। तो बेटा कैलकुलेशन आपको अच्छी रखनी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्लियर हो गया सभी को? ठीक। चाहे तो आप इसे अप्रोक्सीमेट लिखना चाहते हैं राउंड फिगर में, हम क्या लिख सकते हैं इसको? सिंपल सा 39 लिख, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक चाहिए ना मुझे, तो ज्यादा चाहिए ही नहीं, ठीक है। आप इसको इतना भी लिख सकते हो, 1 2 को हटा दो, ठीक है। सभी को क्लियर? यस मैम। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। ये है पूरा सवाल, कीजिए बेटा। चौथा सवाल बहुत बढ़िया है, जिसमें आपको अनुपात निकालना है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर इसको देखते हैं। बेटा ये आपका माइक कौन है? हो जाए सभी का तो बताइएगा। मैम हो गया। हो गया? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा सवाल देखिएगा। क्या बोला है? चंद्रमा और पृथ्वी की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? चंद्रमा और पृथ्वी की। तो ये है चंद्रमा, और भाई पृथ्वी तो चंद्रमा से बड़ी होगी ना, बड़ी है। क्या बोला है? ये है चंद्रमा का व्यास, और चंद्रमा की त्रिज्या ये रही, ये रही पृथ्वी की त्रिज्या। अच्छा पृथ्वी की त्रिज्या आप मान लीजिए बड़ा आर, पृथ्वी की त्रिज्या मान लीजिए बड़ा आर, चंद्रमा की त्रिज्या मान लीजिए छोटा आर, क्योंकि पृथ्वी बड़ी है तो त्रिज्या भी बड़ी होगी। कैपिटल और स्मॉल से डिनोट कर सकते हैं। तो बेटा ये है चंद्रमा, ये है पृथ्वी, ठीक है। आगे क्या बोला है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कहना क्या चाहते हैं? लिखो बेटा, चंद्रमा का व्यास किसका चौथाई है? एक पृथ्वी का। पृथ्वी का व्यास तो मुझे नहीं पता, तो क्या मान लेती हूँ? पृथ्वी का व्यास मैं मान लेती हूँ x मीटर है,
बेटा पृथ्वी का व्यास यदि x मीटर है तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा? चंद्रमा का व्यास कितना होगा? बोला है ना, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के 1/4 है। x का चौथाई हिस्सा x/4 होगा। इतना सभी को समझ में आया? ये तो बोला है पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है ना, तो x/4 हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर है? सिंपल सी, जो बोला है मैंने वो लिख दिया। ठीक है, चलिए। अब मुझे व्यास मिल गया तो यहाँ से मुझे त्रिज्या भी मिल जाएगी। अगर पृथ्वी का व्यास x मीटर है तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? आपको पता है त्रिज्या व्यास का क्या होती है? आधा होती है। वही डायामीटर अगर x है तो रेडियस डायामीटर का आधा ही तो होती है। रेडियस डायामीटर का आधा होती है ना, तो कितना है डायामीटर? x है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? x/2। पृथ्वी के लिए सेम, चंद्रमा के लिए भी यही करो। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो गई? रेडियस ऑफ मून, इसका आधा, तो 2 आ जाएगा ना नीचे। कितना आ गया? x/8 मीटर। ये सभी को क्लियर है? चंद्रमा की त्रिज्या हो गई x/8 मीटर। ठीक, ठीक, ओके। चलिए, आ गई मुझे यहाँ पे। आपको क्या निकालना है? निकालना क्या है? चंद्रमा का आयतन। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से क्या होगा? क्या निकालना है इसमें? अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? चंद्रमा के आयतन का अनुपात किससे? पृथ्वी से। यही तो निकालना है। चलिए निकालते हैं हम यहाँ से। बेटा चंद्रमा के आयतन का सूत्र क्या होगा? अगर आप इसे चंद्रमा को गोला मान लो, गोला ही मानोगे ना, क्या होता है गोले के आयतन का सूत्र? 4/3 पाई r⁻³ पृथ्वी एक गोला है, 4/3 पाई। अब यहाँ पे r को क्या लोगे? बड़ा। r बड़ा है ना, चंद्रमा के केस में r को हमने छोटा माना था, पृथ्वी के केस में r को हमने क्या माना? बड़ा r। ठीक है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग है तो बेटा दोनों जगह r नहीं रख सकते। एक जगह छोटा r रखो, एक जगह बड़ा r रखो। क्यों रखोगे? क्योंकि दोनों के r अलग है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, क्या बच गया? r⁻³ अनुपात r⁻³ बेटा r क्या है? छोटा r क्या है? चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? x/8, इसकी घात 3। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है बेटा? x/2, इसकी घात 3। यहां तक सभी को समझ में आया? मैंने दोनों की त्रिज्या की जगह वैल्यू पुट कर दी। यस मैम। दोनों की त्रिज्या पुट कर दी, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। x की घात 3, x की घात 3 आएगा ये। x की घात 3, x को 3 से, x के ऊपर 3 पावर है तो क्या लिखोगे? x की घात 3 ही तो लिखोगे। 8 की घात 3 को क्या लिखोगे? 8 × 8 × 8 अनुपात x घात 3। ये 2 × 2 × 2, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है बेटा? 8। 2 की घात 3 मतलब 8 होता है ना। हो गया। यहाँ पे x की घात 3 से x की घात 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, क्या क्या बच गया? ऊपर है 1/64 रेशियो 1/1। क्रॉस कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 1:64। 1:64 का क्या मतलब है? कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा है उसका जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का कितना है? 1/64 हिस्सा। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी चंद्रमा के आयतन से 64 गुना ज्यादा है। समझे? पृथ्वी का आयतन चंद्रमा के आयतन से 64 गुना ज्यादा है। सभी को क्लियर हो गया ये चीज? बताइए। एक बार देख लो फिर से, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। दोबारा एक्सप्लेन करना है तो दोबारा कर दूंगी। कोई भी डाउट है तो पूछिए। नोट डाउन कर लीजिए बेटा फिर, अगर कोई डाउट नहीं है तो।
हो गया नोट डाउन? कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 5वें सवाल। पांचवें सवाल से पहले 7वां सवाल मैं आपको करवा रही हूँ, देखिएगा। इसका एक पार्ट मैं आपको पोल में दे रही हूँ, करेंगे सभी बच्चे पोल में सवाल? देखिएगा क्या बोला है। 2 चीजें पूछी है इसमें, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ क्या चीज पूछी है। आपसे बोला है उस गोले का आयतन, क्या निकालना है? गोले का आयतन निकालना है, जिसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस गोले का आयतन निकालो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसका आयतन निकालना है बेटा। आयतन निकालने के लिए आप सभी को पता है क्या चाहिए होता है? आयतन निकालने के लिए मुझे त्रिज्या चाहिए। क्या त्रिज्या दे रखी है सवाल में? नहीं, त्रिज्या तो नहीं दे रखी सवाल में, तो कैसे निकलेगा आयतन? तो सबसे पहले आपको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है बेटा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इससे क्या निकालेंगे? सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, समझे? देखो कैसे। आपसे बोला है गोला है, ठीक है, ये रहा वो गोला, इसका आयतन निकालना। आयतन निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या मेरे पास है नहीं, तो सबसे पहले त्रिज्या निकालोगे। क्या आएगी? कहां से निकालोगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता है सभी को? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भूल गए क्या, या पता है? यस मैम, पता है। चलिए फिर, अगर आपको ये चीज पता है तो आपको मेरे को पोल में क्या आंसर देना है? आर का मान क्या आएगा? आर का मान क्या आएगा वो आपको पोल में बताना है। ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर, 7/4 सेंटीमीटर, या 7/8 सेंटीमीटर। ठीक, कहां से निकालोगे मैंने आपको बता दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, एक बच्चे, 2 बच्चों का आंसर आगे एकदम करेक्ट है बेटा, गुड। बढ़िया, सभी बच्चे सही कर रहे हैं अभी तो। बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। बाकी इसका दूसरा पार्ट मैं आपको करवाऊंगी, अभी तक सभी का ठीक है।
कर दो काउंटडाउन स्टार्ट, सभी का हो गया? यस मैम। चलिए 5 4 3 2 1। बढ़िया। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। भाई वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए ना, रेडियस कैसे निकलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल से, क्योंकि वही दिया है। कितना है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 154 बराबर 4 गुणा पाई का मान 22/7 त्रिज्या r की घात 2। सॉल्व कैसे करना है आपको पता है, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी गुणा में, और ये जो 4 और 22 है ये नीचे आ जाएगा, बराबर में r की घात 2। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 का पहाड़ा, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7/4 आ गया, है ना? 7 गुणा 7/4, आपको पता है 7 गुणा 7 क्या होता है? 49/4। आर बराबर क्या आ गया बेटा? 49/4। अब आपको पता है स्क्वायर उस तरफ जाके वर्गमूल हो जाता है ना। 49 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 7 का होता है। 7 7 जा 49। 4 किसका होता है? 2 का। 2 दूनी 4। कितना आ गया यहाँ पे? त्रिज्या आ गई 7/2। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का गलत था, बाकी सभी का करेक्ट था। त्रिज्या आ गई 7/2। बस यहाँ से आयतन निकालना मेरा इजी हो जाएगा। ठीक है, आयतन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता है क्या है आयतन निकालने का सूत्र? आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की घात 3। पाई का मान 22/7, r कितना है? 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि 3 बार है। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, फिर इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से 22 कट गया 11 बार। क्या बचा? 11 गुणा 7 गुणा 7/3। 11 गुणा 7 को 7 से गुणा करा, 49/3। 49 को 11 से कर दो, 1 9 9, 1 चौके 4, 1 9 9, 1 चौके 4, 9 10 11 12 13, एक हासिल 539/3। क्या आ गया? या आप इसे 3 से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 2 आया, यहाँ से 3 उतारा, 3 7 जा 21, 2 आया, यहाँ से 9 उतारा, 3 9 जा 27, 7 8 9। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं इसको। कितना आ जाएगा? 179 2/3, जिससे भाग कर रहे हैं वो नीचे आए। ये क्या आ गया बेटा? इसका आयतन आ गया। ठीक है, देखो 2 चीजें पूछ ली थी। क्वेश्चन को देख के लग नहीं रहा था कि 2 चीजें, बट एक्चुअल में इसमें 2 चीजें आपसे पूछी गई थी। समझ में आया सभी को? देखो कैलकुलेशन सेम वही है, इसके अलावा इसको और किसी और तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, इससे इजी तरीका इसको सॉल्व करने का नहीं हो सकता, सिर्फ यही तरीका है। क्लियर है सभी को? वॉल्यूम निकल गया यहाँ से हमारा। अच्छा, मैंने आपको पिछले साल के 2 जो पेपर हैं वो आपको भेजे हैं ग्रुप में, 2018 और 21 वाला, मेरे ख्याल से भेजे है ना? यस मैम। तो उनको जरूर देखना बेटा, क्योंकि पैटर्न आपका वही रहेगा। क्वेश्चन चेंज होंगे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने कितने सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और किस किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे मैम नहीं भेजी है। हैं। नहीं भेजी? हमारे में भी नहीं आए। अच्छा, शायद एक ग्रुप में रह गया होगा, कोई बात नहीं, मैं भेज देती हूँ, देखती हूँ किस ग्रुप में आया है। हाँ बेटा, अकेली वाले में नहीं गया है ना? चलो मैं भेज देती हूँ। और बिरावस वाले में चले गया? नहीं, वहां भी नहीं गया, नहीं भेजा है मैंने। चलो मैंने किसी और क्लास में भेजा था, कोई बात नहीं, मैं अभी भेज देती हूँ। ठीक है, तो उन दोनों पेपर से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे सवाल आपके आने वाले हैं। 2018 और 2021 का पेपर देख लीजिएगा, मैंने दोनों ग्रुप में भेज दिया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर किस तरीके से करना है आपको। एक पेपर भी मैं दिखा देती हूँ आपको।